हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी सीईसी के जितने नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। हालांकि इस बैठक का एजेंडा कहा गया कि जिस तरह से तहसील के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में संगठनात्मक चुनावों को लेकर तैयारियां या फिर उससे समीक्षा की गई और कहा गया कि इस बैठक के बाद जो चुनाव होने बताए जा रहे हैं वो नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में वो चुनाव होंगे। और जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल अभी खत्म हो चुके हैं या कई ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बातें लंबे वक्त से कही जा रही हैं, जिनमें खासतौर से देखें गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा CR पाटिल जो मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं, तो गुजरात को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। बात करें बिहार की तो बिहार को लेकर भी कहा जा रहा है सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पद भी यानी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का पद भी किसी और को दिया जा सकता है। ऐसे में संगठनात्मक चुनाव को लेकर सभी तरह की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा बैठक आज बुलाई गई थी। इस बैठक के बीच में ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि बैठक अभी चल रही है और इस बैठक के बाद जो निर्णय लिए जाएंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उनका शीश महल यानी जो मुख्यमंत्री आवास जिसमें वो रहा करते थे वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में अब तक देखने को मिला। आज बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के पुराने बातों का जिक्र किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा दस्तखत करते हुए कहा था कि ना तो हमें कभी लाल बत्ती चाहिए, ना ही हमें सरकारी घर चाहिए, ना ही हमें सुरक्षा चाहिए। संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। जब संबित पात्रा आरोपों की झड़ी लगा रहे थे उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए भी दिखाई दे रहे थे। और जाहिर सी बात है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के CM नहीं थे तो उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा तो मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूँगा। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मोदी जी ने वो बत्ती हटा दी, नहीं तो केजरीवाल वो भी ले लेते। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के करोड़ों के जो सामान उनके मुख्यमंत्री आवास में लगाए गए थे उन सब की एक एक डिटेल संबित पात्रा ने बताई है। साथ ही अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है तो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो सिविल लाइन स्थित आवास में जो पर्दे थे उसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए की बताई गई, जो वॉइस कंट्रोल पर चला करते थे। साथ ही 62 लाख रुपए की अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर टीवी लगाई गई थी। इसके साथ साथ फ्रिज से लेकर बाथरूम के कमोड से लेकर तमाम ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल को लेकर संबित पात्रा ने एक पूरी डिटेल में उन्होंने बताई है कि किस तरह से दिल्ली की जनता का पैसा अपने आप को आम आदमी कहने वाला एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की मेहनत की कमाई, दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा इस तरह से अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करता रहा। और बेशक ये दावे करते जा रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। साथ ही संबित पात्रा ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, जब उनका पदार्पण हुआ था तो उनके पास एक नीली वैगनआर कार हुआ करती थी और ये सभी लोग ऑटो में लटक कर आए थे। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही। और अभी भी ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वो नीली वैगनआर कार खोजी जा रही होगी और एक बार फिर उसे रीपेंट करके अरविंद केजरीवाल ये भी देखने को मिल सकता है कि उस पर चलते हुए दिखाई दे जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी बीजेपी के इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है। दिल्ली डायरी में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।